बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां के ठाणे में एटीएस ने छापेमारी की है। साकिब नाचन के घर भी एटीएस की रेड पड़ी है। सिमी का पदाधिकारी रह चुका है नाचन। आतंक से जुड़े मामले में एटीएस का छापा, 15 ठिकानों पर एटीएस ने छापेमारी की है। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने आतंकवाद से जुड़े एक बड़े मामले में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 15 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एटीएस सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई मुंबई, ठाणे, भिवंडी, पड़घा समेत कई इलाकों में चल रही है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से जुड़े संदिग्धों को पकड़ना और उनकी गतिविधियों को खुलासा करना है। सबसे अहम छापेमारी ठाणे के पड़घा इलाके में साकिब नाचन के घर पर की गई। साकिब नाचन, जो पहले सिमी का पदाधिकारी रह चुका है, 2002-2003 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, विले पार्ले और मुलुंड बम धमाकों के मामले में सजा काट चुका है। इन आतंकी हमलों में कई निर्दोष की जान चली गई थी और दर्जनों घायल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक 2017 में सजा पूरी करने के बाद साकिब फिर से कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल हो गया, जिसके बाद एटीएस ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और अब साकिब नाचन के घर हुई छापेमारी के जरिए बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश में है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। शाहिद अंसारी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाहिद, एटीएस के इन छापों को लेकर डिटेल्स जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। जी राजीव, आज जो है एटीएस ने जो है महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंबई से महज कुछ 50 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पे एक जगह है पड़घा में जो है आज सुबह सवेरे ही एटीएस अपने लाव लश्कर के साथ जो है पहुंची। पड़घा में छापेमारी की, फिर उसके साथ साथ पड़घा के आसपास जो है कुछ इलाके हैं, डोंबिवली करके एक गांव है, उस गांव में भी जो है छापेमारी की है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जो है 20 से 22 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ कर रही है। अब आपको मैं बता दूं कि पड़घा का जो इतिहास रहा है वो क्या है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले इसी इलाके में एनआईए ने एक छापेमारी की थी। उस दौरान जो है साकिब नाचन समेत जो है कई लोगों को जो है हिरासत में लिया गया था। साकिब नाचन का बेटा शामिल नाचन और आकिब नाचन और इसके साथ साथ दूसरे लोग, एक नाम और आपको याद होगा, आरिफ मजीद, जो यहाँ से जो है उस दौरान जो है आईएसआईएस से जो है जुड़ा हुआ था और वहाँ से उसने ट्रेनिंग भी लेकर यहाँ आया हुआ था। बाकी जो लोग थे वो पुणे इलाके में रहकर आईईडी की टेस्टिंग भी की थी। और ये इस पूरे इलाके को जो है मैं आपको बताऊं कि तादाद इतनी ज़्यादा रही कि इन सब के बीच में जो है इस इलाके को अल शाम नाम का जो है एरिया घोषित किया था इन्हीं लोगों ने। अल शाम जो है वो इलाका है जहाँ पे आईएसआईएस की जो है ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद लोगों को जो है तैयार किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर चूंकि जो है जो साकिब नाचन है, इसका रिकॉर्ड पहले से भी जो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं कि साकिब नाचन जो है मुंबई में हुए ट्रेन में 2022-23 में जो ब्लास्ट हुए थे उस मामले में उसे 10 साल की सजा हुई थी। 2017 में वो जेल से बाहर आया था। साकिब नाचन का बैकग्राउंड ये है कि वो सिमी का जो है पदाधिकारी है और वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। और जब ये जेल की सजा याफ्ता चूंकि मुजरिम है, जब जेल से सजा काटने के बाद जब ये यहाँ आया तो फिर से वो उन सब सारी गतिविधियों में शामिल हो गया। अब आपको मैं बताऊं राजीव की इस दौरान जो है आपको याद होगा कि 2017 के बाद जो है देश में जो है आईएसआईएस के जो है प्रभाव जो है उन युवाओं पर जो है ज़्यादा पड़ रहा था, जो खासकर जो है 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में थे और आईएसआईएस जो है इनको अपनी चपेट में ले रहा था और उसके साथ साथ ये सारे लोग जो है कनेक्टेड थे वहाँ से। और इस दौरान जो है आरिफ मजीद और ये सारे लोग जो है शामिल नाचन और इसका आकिब नाचन, ये बहुत सारे लोग जो थे, ये सारे लोग जो है पूरे जो है आईएसआईएस के जो है स्लीपर सेल थे। चूंकि पड़घा और आसपास के जो इलाके थे ये सारे इलाके जो है आईएसआईएस से प्रभावित रहे। अब जब एनआईए की कार्रवाई हुई है तो उसके बाद से लगातार एटीएस इन सारे इलाकों में जो है नजर बनाए रखी हुई है। अब एटीएस जो है पिछले 1 महीने से यहाँ पे जो है ज्यादा इन सब की एक्टिविटी पर जो है ध्यान दे रही थी। चूंकि आरिफ मजीद जमानत पर रहा है, बाकी जो लोग हैं वो जेल में है, लेकिन उसके बाद भी इस इलाके में आईएसआईएस से जुड़े जो लोग हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। क्योंकि उस दौरान भी जो है जब 2022 में जब पकड़ धकड़ शुरू हुई थी तो उस दौरान तो जब एनआईए की टीम आई तो बाकायदा जो है मारपीट तक की नौबत आ गई थी। इसीलिए आज जब एटीएस यहाँ पहुंची तो एटीएस जो है स्थानीय पुलिस से लेकर जो है पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुंची कि अगर किसी भी तरह से वो नौबत आती है तो फिर एटीएस भी जो है पूरी तरह से तैयार रहेगी। इस पूरे मामले में अब तक 20 से 22 लोगों को राजीव हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। संभव है कि जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां भी मुमकिन है। अभी तो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है,
फिर उसके बाद पता चलेगा कि पड़घा में जो है ISIS का जो है कितना अभी भी जो है असर रसूख है, या यहाँ के लोग जो है नौजवान जो है किस तरह से जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए ISIS के संपर्क में अभी भी हैं। जी राजीव। साकिब नाचन पर कब से नजर रखी जा रही थी, और क्या केवल साकिब नाचन ही महाराष्ट्र ATS के रडार पर था या और भी लोग हैं जो रडार पर रहे हैं?